हाँ जी, विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड काइंड। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान हाशमी आपके सामने है जी विद लेक्चर नंबर 8, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 8। As I told you in previous lecture that after the portion of poems we will start the grammatical portion. ठीक है? The topic of today in a grammatical portion is punctuation. ठीक है बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर लास्ट पोएम हम शुरू करेंगे अपना ग्रामेटिकल पोर्शन। और ग्रामेटिकल पोर्शन में आज हमने जो टॉपिक चूज किया है जो कि बड़ा ट्रिकी, बड़ा डिफिकल्ट और समझ लें कि ऐसी चीज है जिसमें रट्टा नहीं लगेगा, कंसेप्चुअल होगा, रूल्स को रेडी करना पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे रूल्स साथ साथ बता दूँ, साथ आपको उर्दू के साथ भी बताऊंगा, सारी एग्जांपल्स भी दूंगा, तो जरा फोकस कीजिएगा। और इसको सिर्फ लेक्चर को सुनना नहीं है, आपने इस लेक्चर को साथ के साथ आपने नोट्स की सूरत में एक पेज के ऊपर नीट भी करना है। जब कॉलेजेस ओपन होंगे तो इंशाल्लाह ये नोट्स मैं आपके चेक करूंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना टॉपिक पंक्चुएशन। लेक्चर नंबर 8, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 8, पंक्चुएशन। बेटे पंक्चुएशन के लफ्जी माने हैं औकाफे तहरीक। औकाफ वर्ड है जी हमारे पास, औकाफे तहरीक। औकाफ के लफ्जी माने हैं जनाब वक्फा। वक्फे की जमा को कहते हैं औकाफ। यानी कि जब हम लिखते हैं ना जी तो उसके अंदर हमें कहीं वक्फे लेने पड़ते हैं, कहीं एंडिंग को शो करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों के इस्तेमाल के लिए जो लफ्ज यूज होता है कंबाइन करके वो कहलाता है पंक्चुएशन। अब हम डिफाइन करेंगे जी पंक्चुएशन को कि वर्ड पंक्चुएशन कहते हैं किसको है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले पंक्चुएशन की डेफिनेशन पर बात करेंगे। डेफिनेशन बता रही है कि हमें द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक मार्क्स, the combination of different linguistic or stylistic marks is called punctuation। के मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक की जो अलामतें हैं उनके मजमूए को पंक्चुएशन कहते हैं। अब हमारे सामने दो वर्ड आए हैं जी, लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक। अब ये लिंग्विस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो हम लिंग्विस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। बच्चों एक चीज होती है लैंग्वेज, जुबान, और एक चीज होती है हाउ टू यूज और हाउ टू राइट अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। और इन अदर वर्ड वी कैन से द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, अब आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर कार है ना जी हमारे पास, कार, तो समझ लेंगे कार है लैंग्वेज जो पहले से हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है। हाउ टू ड्राइव अ कार इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, कि यानी कि कार एक लैंग्वेज है और कार को चलाना कैसे है वो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो हमारी लिंग्विस्टिक कहलाएगी। मींस कि इसका स्टीयरिंग कहाँ है, इसका स्टीयरिंग को कैसे परफॉर्म करना है, चलाना कैसे, इंजन कहाँ है, ऑयल कहाँ डलेगा, ब्रेक्स कैसे लगेंगी। तो इन सारी चीजों की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है लिंग्विस्टिक्स। और तीसरा होता है हमारे पास मार्क्स। मार्क्स कहते हैं अलामतों को, साइंस को। इज कॉल्ड पंक्चुएशन which is used in writing for stop and clearance, जो कि राइटिंग के अंदर, तहरीर के अंदर इस्तेमाल होती है वक्फों के लिए और उसको वाज़े करने के लिए। अगर पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि छोटे छोटे मार्क्स हैं, अगर हम इनको यूज ना करें तो हो सकता है जो हमारा रीडर है जिसको हम अपनी तहरीर लिखकर भेज रहे हैं, हो सकता है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। तो जब हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं तो हमारा रीडर जो होता है वो कंफ्यूजन से दूर हो जाता है और वो हमारी राइटिंग को अच्छे तरीके से समझ लेता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखना शुरू किया, हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और बस लिखे जा रहे हैं। ठीक है, और हमने भेज दिया अगले बंदे को पढ़ने के लिए। हो सकता है मे भी उसको समझ ना आए कि कौन सी बात कहां से स्टार्ट हुई और कहां पर एंड हुई। तो अगर हम एक छोटी सी जहमत कर लें कि हर लाइन के एंड पर एक फुल स्टॉप दे दें तो ये बेहतर होगा ना जी। ये बेहतर कैसे होगा? क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर एंड हो गई। ठीक है जी। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने किसी से सवाल पूछना है और हमने उसको लिखकर भेज दिया, तो अब ये तो नहीं होगा कि हमारा वो लिखी हुई तहरीर जाके उसका कॉलर पकड़ लेगा कि हाँ भाई बता ये बात। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम उसके एंड पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा रीडर समझ जाएगा कि मुझसे कुछ सवाल पूछा है। ठीक है जी। और उसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स हमारी फीलिंग्स को भी जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी को कोई खुशी की तहरीर लिखकर भेजनी है, ऐसा सेंटेंस लिखना है कि जिसमें हम अपनी खुशी को शो कर रहे हैं, तो क्या हमारा पेज वहां जाकर डांस करना शुरू कर देगा जिससे उसको पता चलेगा कि जी मैं खुश हूं? नहीं।
अगर हम उसके एंड पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये खुशी की तहरीर है। अगर हम गमज़दा हैं जी अफसरदा तहरीर लिख रहे हैं तो क्या हमारा पेज वहां जाके रोना शुरू कर देगा? नहीं, वो भी हमारा पंक्चुएशन मार्क बताएगा कि ये तहरीर जो है ये सैडनेस की। ठीक है जी। अब बेटे हमें देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने पंक्चुएशन साइंस होते हैं और उनके कहां और कैसे कैसे इस्तेमालात होंगे। तो बेटे हमारे सामने पंक्चुएशन मार्क्स की मैंने आपके लिए लिस्ट तैयार की है, उनके नाम और उनके साइन। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कैपिटलाइजेशन। किसकी बात करेंगे जी? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मींस के इंग्लिश लैंग्वेज के किस वर्ड को बड़ा लिखना है, किस जगह ये लफ्ज बड़े आएंगे, कौन से वो लफ्ज होंगे जिनको हमने हमेशा कैपिटल करना होगा, चाहे वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाए, मिड में आ जाए या एंड पे आ जाए, उनका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल ही होगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है जी पंक्चुएशन में जिसको हम कहते हैं जी कॉमा। ठीक है, कॉमा का ये साइन है जी, जैसे उर्दू में हमें कॉमा लिखते हैं। एक साइन है जी हमारे पास फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन एक डॉट। उसके बाद आएगा जी हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक वर्ड आएगा जी एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में होता है एक कॉमा ऊपर डलता है और उसके नीचे एक एस टाइप चीज लगती है। उसके बाद आएगी कोटेशन मार्क्स लगते हैं जी पंक्चुएशन में, जिनको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। उसके बाद एक और पंक्चुएशन मार्क आते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलन। कॉलन का साइन है जी कि एक फुल स्टॉप ऊपर और एक फुल स्टॉप नीचे। उसके बाद साइन आते हैं जी सेमीकोलन। कॉमा डालेंगे और कॉमा के ऊपर एक फुल स्टॉप डाल देंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन आएगा ये एक लाइन सीधी और उसके नीचे डॉट डालेंगे। हाइफन आएगा एक सीधी डैश और डैश है जी आखिरी हमारा यूज पंक्चुएशन का जिसमें डॉटेड लाइन डलेगी। एक सीधी लाइन तो डलेगी लेकिन डॉटेड फॉर्म में। ठीक है जी, ये हमारे टोटल पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर इंग्लिश में यूज होंगे। अब हम एक एक करके बच्चों रोज एक या दो चीजों पर डिस्कस करते जाएंगे और इनके आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। तो जो आज का टॉपिक हमने चुना है वो है कैपिटलाइजेशन के कौन कौन से वो लफ्ज हैं जिनको हमने सेंटेंस के अंदर उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना होता है, चाहे वो फिक्रे के मिड में आ जाए, एंड पे आ जाए या स्टार्ट में आ जाए। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन में सबसे पहला रूल है कि अंग्रेजी के हर फिक्रे का आगाज हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। जैसा कि मैंने लिखा आवर कंट्री इज बिग, तो आवर का ओ हमने बड़ा लिखना है। उसके बाद दूसरा रूल है वो हरूफ जो अल्फाज के मुखफ़फ़ात होते हैं, यानी कि शॉर्ट वर्जन में जब हम चीजें लिखते हैं, यानी कि एक एक लफ्ज लेते हैं हर नाम से बनने वाले वर्ड का, तो उसका पहला लफ्ज भी हमने कैपिटल लिखना है। जैसे कि लफ्ज है यूके, यू और के, ये किसकी एप्लीकेशन है जी? ये है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड को कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड का यू बड़ा और किंगडम का के बड़ा हमने लिख रहे हैं, चाहे ये फिक्रे के स्टार्ट में आए, मिड में आए और एंड पे आए। उसके बाद फॉर एग्जांपल यूएई, यूनाइटेड अरब अमाराइट्स, यूनाइटेड का यू, अरब का ए और एमिरेट्स का ई बड़ा। फॉर एग्जांपल अगला लफ्ज है हमारे पास बीजेडयू, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, तो बहाउद्दीन का बी बड़ा, ज़करिया का जेड बड़ा और यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल कर देंगे। उसके बाद जनाब अगला रूल आएगा बच्चों हमारे पास हफ्ते के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है जी, जैसे कि दिनों के नाम में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनको फिक्रे में जहां भी लिखना है इनको हमेशा इनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमने बात की नेम ऑफ मंथ, जैसे कि अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है जी, तो इनका फर्स्ट वर्ड भी हमने हमेशा बड़ा लिखना है, चाहे ये फिक्रे के शुरू में आए, मिड में आए या एंड पर आए। उसके बाद बच्चों अगला रूल बनेगा जुबानों के नाम, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू। ठीक है जी, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, उर्दू, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इनका पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल। पंजाबी, सराइकी, बलोची, सिंधी, जो भी जुबान का नाम होगा उसका पहला लफ्ज बड़ा। उसके साथ हमने कहा था जी फिर आएंगे कौमों के नाम और मज़ाहिब। कौमों के नाम मीन मुस्लिम, हिंदू। ठीक है जी, उसके बाद पहले हमने कहा था कि जब फिक्रे में आई या ओ आ जाए, आई प्रोनाउन ऑफ आई या ओ आ जाए तो उसको भी हमेशा कैपिटल लिखना है। जैसे हम कहते हैं जी ओ गॉड हेल्प मी, तो ओ कैपिटल। ही सेड आई एम इल, उसने कहा कि मैं बीमार हूं, तो आई को भी हमेशा जब भी एज ए प्रोनाउन यूज होगा इसको हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही लिखना है।
उसके बाद है बेटे खिताबात, टाइटल्स, जैसे कि मिस्टर, मिसिस, तो इसका फर्स्ट वर्ड भी बड़ा, जैसे हम कहते हैं जी मिस्टर स्टीवर्ट, मिसिस जोन्स, ठीक है जी, मिस्टर, मिसिस, सर, मैडम, इनका फर्स्ट वर्ड भी हमेशा बड़ा। अगला फार्मूला आएगा बेटे हमारे पास, इंसानों के नाम, पहाड़ों के नाम, दरियाओं के नाम, मुल्कों के नाम या बर्रे आज़मों के नाम। जैसे कि मुल्कों के नाम में पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, तो इनका हमेशा फर्स्ट वर्ड जो लिखना है वो कैपिटल। उसके बाद नेम ऑफ पर्सन, इंसानों के नाम, जैसे कि रिजवान, रिजवान का आर बड़ा, कोई भी नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा बड़ा लिखेंगे, चाहे वो फिक्रे के मिड में, स्टार्ट में या एंड में आए। उसके बाद बच्चों हमने कहा था पहाड़ों के नाम, जैसे केटू, माउंट एवरेस्ट, ग्रेट गेबल, जब भी किसी पहाड़ का या पहाड़ी का नाम आएगा उसको भी हमेशा फर्स्ट वर्ड उसका बड़ा। उसके बाद है जी दरियाओं के नाम, जैसे कि द रावी, रावी का आर बड़ा, ठीक है मेरे भाई। तो ये थे कुछ रूल कैपिटलाइजेशन के, और आगे कुछ और रूल्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो आप जनाब वाला नोट कीजिएगा, साथ साथ नोट करने हैं आपने। अच्छा जी, कुछ रूल्स और है बच्चों को ध्यान में रखिएगा। पहला, उसके बाद हम बात करेंगे जी फॉर एग्जांपल त्योहारों के नाम, जैसे कि इवेंट्स हैं हमारे, ठीक है जी, मजहबी त्योहार होते हैं, उसके अलावा जो हमारे अपने इवेंट्स होते हैं उनके नाम भी हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा, जैसे कि ईद, क्रिसमस, ईस्टर, ठीक है जी, और जैसे महीने आ जाते हैं स्पेशल, जैसे कि रमजान है जी, तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना है हमेशा। उसके बाद बेटे आ जाएगा हमारे पास खास दिनों के नाम, द नेम ऑफ स्पेशल डेज, द नेम ऑफ स्पेशल डेज, स्पेशल डेज मीन फादर डे, टीचर्स डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, ठीक है जी, अप्रैल फूल, ये जो स्पेशल डेज मनाए जाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद बच्चे आएगा नाम हमारे पास सामने जो चीज आएगी अगला रूल वो है पैगंबरों के नाम, मुकद्दस किताबों के नाम, जैसे कि मूसा, ईसा, मोहम्मद, ये पैगंबरों के नाम, और उसके अलावा होली कुरान, मुकद्दस किताब, बाइबल, मुकद्दस किताब, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे लास्ट रूल है हमारे पास कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड, वो है इजराम फलकी, हेवनली बॉडीज, जिनका भी ताल्लुक आसमान से होता है, नेचर से होता है, उसका भी फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखेंगे, जैसा कि मून, अर्थ, सन, प्लेनेट, हेवन, हेल, स्काई, जिसका भी ताल्लुक किससे, हमारी नेचर से, हेवनली बॉडीज से, तो उनका भी फर्स्ट वर्ड हमेशा हमने क्या करना है जी, कैपिटल करना है। तो बच्चों ये था हमारा, हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से पंक्चुएशन। सबसे पहले मैंने आपको पंक्चुएशन वर्ड के उर्दू मीनिंग बता दिए, फिर मैंने आपको उसकी कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको डिफरेंट जो मार्क्स हैं और उनके साइन है वो बता दिए, और उसके बाद आज हमने जो चूज किया था पहला अपना यूज वो था कैपिटलाइजेशन, उसके मैंने आपको 8 से 10 रूल्स बताए हैं। इनको बेटे काइंडली आपने क्या करना है कि सिर्फ सुनना नहीं है, आपने इनको नोट्स टाइप चीज में इसी तरह से बनाना है, और जब कॉलेजेस ओपन होंगे तो मैं आपके इंशाल्लाह ये नोट्स चेक करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह पंक्चुएशन के अगले रूल्स के साथ मिलेंगे।